बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान ने हमला करना था इजराइल पर, वो किसी भी वक्त हमला कर देगा, लेकिन उससे पहले इसराइल ने शाम पर हमला कर दिया है और सीधा दमिश्क में हमला किया है। यानी ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि उसने डायरेक्टली हमला कर दिया है और पैगाम उसने दिया है पुतिन को कि मैंने कर दिया है हमला ईरान के और हिजबुल्लाह के लोगों पर। अब जो हो सकता है तुम कर लो, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। असल में इजराइल ने कहा है कि हिजबुल्लाह का जो इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर है शाम के अंदर, मैंने वहां पर हमला किया है। जो इंटेलिजेंस गैदरिंग करते थे इजराइल के खिलाफ, उनका नेटवर्क था, ये था वो था, मैंने उसको उड़ा दिया है। जबकि शाम की जानिब से कहा गया है कि ऐसा कुछ नहीं था, इन्होंने जानबूझकर हमारे ऊपर आकर हमला किया है और हमारे सिविलियन आबादी वाले एरियाज को उड़ाया है। अब ये बात आप ज़हन में रख लीजिएगा, जिस एरिया में हमला किया है वो असल में हिजबुल्लाह और वहाँ ईरान के लोग थे। तो आपको याद होगा ईरान ने जो पहला स्ट्राइक किया था वो क्यों किया था? वो इसीलिए किया था ना कि उनकी एम्बेसी को इन्होंने उड़ाया था। अब उन्होंने एम्बेसी के साथ साथ आप ये देखिए एक और स्ट्राइक कर दिया है और इस सूरत हाल में उन्होंने बिल्कुल खुल्लम खुल्ला जंग का आगाज कर दिया है कि हम तुम्हें मारेंगे, ये जंग होगी, चाहे इसमें जितने मर्जी ममालिक इन्वॉल्व हो, चाहे लड़ाई होती है हो, तबाही होती है हो, हमें इस बात की कतन कोई परवाह नहीं है। हमने ये जंग छेड़ दी है, हमने ये जंग शुरू कर दी है। अब इस सारी सूरत हाल का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका के तैयारे, अब इजराइल ने ऐलान किया है तमाम की तमाम चीजें वो ईरान का हमला रोकने के लिए तैयार है। यानी इस दफा आप ज़हन में रखिएगा, अमेरिका डायरेक्टली ईरान का हमला रोकने के लिए जा रहा है। वो कहीं से भी रोके, इराक से रोके, कहीं से भी रोके। यानी इस सारी सूरत हाल में इसराइल पर होने वाला हमला उर्दन से भी रोका जाएगा, इसराइल से भी रोका जाएगा, पानियों से भी रोका जाएगा, इराक से भी रोका जाएगा। अब ये सारी सूरत हाल में वो चाह रहे हैं कि जंग छिड़ जाए, हो जाए, लड़ाई हो जाए, क्योंकि यहया सिनवार ने मरने के बाद भी, इस दुनिया से रुखसत होने के बाद भी, वो इसराइल के लिए तबाही मचाकर, यानी आज जो मामला हुआ है मचा दी है, आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। ये आपकी स्क्रीन पर नेतन्याहू का, यानी आप ये देखिए प्रेस रिलीज जारी की गई है इस वक्त, या आप इसको लेटर कह सकते हैं, सीधा आर्मी चीफ को जारी किया गया है। अब इस वक्त हालत ये है कि पूरे इसराइल में इतनी शदीद लड़ाई हो चुकी है आर्मी चीफ की और नेतन्याहू की, कि नेतन्याहू को डायरेक्टली आकर सोशल मीडिया समेत पूरी दुनिया के सामने कहना पड़ा है आर्मी चीफ को इस लेटर के जरिए, मुझे इंक्वायरी चाहिए और इंक्वायरी की रिपोर्ट मेरी टेबल पर हो। यानी ये ऑफ द रिकॉर्ड बातें की जाती है। अब ये हुआ क्या है कि एक तरफ इन्होंने हमला कर दिया है और दूसरी जानिब आप ये देखें कि यहया सिनवार ने मरने के बाद भी इन लोगों का जीना हराम किया हुआ है। अब ये मामला क्या हुआ है देखिए, आज एक रिपोर्ट सामने आई है बड़ी अजीबोगरीब। उसमें बताया गया था कि यहया सिनवार ने तकरीबन 76 घंटों से कुछ नहीं खाना खाया और आखिरी दफ़ा वो लड़ाई करते हुए इसराइल से, यानी ये असल में एक दास्तान ऐसी बताई गई है जिससे ये नज़र आता है कि इसराइल के अंदर से रिपोर्ट लीक की गई है। अब आप एक बात बताइए कि अगर ये रिपोर्ट सामने आती है कि आखिरी 76 घंटे में उसे खाना नहीं खाया, कोई चीज़ नहीं पी, उसकी पोस्टमार्टम ऑटोप्सी रिपोर्ट जो बता रही है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपने यहया सिनवार को बताया है, दुनिया को पैगाम दिया है, उसके फाइटर्स को पैगाम दिया है कि यहया सिनवार एक लेगेसी छोड़कर गया था। वो आप लोगों का, यानी पूरी तरह खेल जो बनाकर गया था, एक हीरो का सिंबल आप उसको दें, फलाना करें, ये करें। तो इस सूरत हाल में उन्होंने एक बड़ा पैगाम दिया इसराइल की जानिब से कि भाई ये देखें, ये तो बड़ा था, ये तो खाता पीता नहीं था, ये लड़ाई कर रहा था। जबकि इसराइल का नैरेटिव ये था कि हमने उसको बहुत ज़्यादा देखा है, पैसा ले जाते हुए वो याशियाँ कर रहा है, वो तो बिल्कुल भूखा प्यासा अकेला तनहा लड़ता रहा। अब इस सूरत हाल से जाहिर सी बात है पूरी दुनिया इंस्पायर होती है। मसला यहाँ पर यह है कि इस तरह की खबर इजराइल से बाहर निकली कैसे? इसका मतलब है कि एक तबका है जो कि चाह रहा है कि नेतन्याहू या इनके खिलाफ एक महाज खड़ा किया जाए। अब सीन क्या हुआ है, नेतन्याहू ने एक ऐसी चीज लीक कर दी, यहया सिनवार की वजह से इनकी आपस की आर्मी चीफ से लड़ाई हुई। हुआ यह है, उसको बीबी लीक्स का नाम दिया जा रहा है। नेतन्याहू ने असल में पिछले काफी दिनों, आपको पता है एहतजाज हो रहा था, इजराइल की सड़कें भरी हुई थी,
तो एक इंफॉर्मेशन आई थी और वो इंफॉर्मेशन फौज की जानिब से थी और वो नेतन्याहू ने मीडिया को लीक कर दी। उस इंफॉर्मेशन में ये था कि याह्या सिनवार इतना खतरनाक इंसान है कि उसने एक प्लान ये किया हुआ है कि ऐसी सूरत हाल पैदा की जाए, कैदियों को छोड़ा ना जाए ताकि अवाम सड़कों पर निकले, वो नेतन्याहू का धड़न तख्ता कर दे, सारी सूरत हाल ख़राब कर दे, तबाही कर दे, बहुत बर्बादी कर दे और ना आर्मी चीफ को छोड़े ना किसी और को छोड़े। अब ये असल में जो सूरत हाल थी, इन्होंने कहा कि हमें ये सारी की सारी सूरत हाल मिली है लैपटॉप या कंप्यूटर से जो याह्या सिनवार का था। अब असल में ये जो कहानी है वो नेतन्याहू के पास कैसे आई, क्या सूरत हाल मीडिया को लीक कर दी गई। अब इसको गुस्सा चढ़ा। अब उसके बाद एक और सूरत हाल सामने आती है, वो ये है कि एक रिपोर्ट सामने आई जो कि असल में फौज ने भेजी थी डिफेंस मिनिस्ट्री को और वहां से लीक होती होती यानी नेतन्याहू तक पहुंची। उसने ये लीक करवा दी, उसे मीडिया को बता दी। उसमें बताया गया कि असल में ये जो प्रेशर डाला जा रहा था नेतन्याहू पर कि जी फौज यहाँ से निकाले गजा से और उनको गवर्नमेंट दे, उसमें कहा गया कि अगर हम ऑपरेशन या ये जो मामला करते रहेंगे तो कैदियों को लेकर याह्या सिनवार यहाँ से ईरान या किसी और जगह भाग जाएगा। और यानी वो ऐसी सूरत हाल कह रहे, असल में तो एक झूठ का पलंदा था और ये जो सूरत हाल थी बहरहाल उसको फौज का नाम देकर मीडिया में लीक कर दिया गया और नेतन्याहू ने अवाम को कहा कि देखो अगर मैंने फौज हटा दी तो तबाही होगी। अब सीन क्या हुआ कि ये इतनी सेंसिटिव रिपोर्ट थी कि जो फौज की थी, चाहे गलत थी या सही थी, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जैसी भी थी, वो नेतन्याहू ने चुरा कर या कैसे भी करके उन्होंने लीक कर दी। 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं इस वक्त। अब हुआ ये है कि नाम आ रहा है नेतन्याहू का कि वो फौज के मामला लीक कर रहा है। नेतन्याहू ने ये लेटर लिखा फौज को, उसने कहा जी मुझ पर नाम आ रहा है, ये मैं नहीं हूं, जो हमारी कैबिनेट के अंदर बैठे हुए वजीर हैं जिनका ताल्लुक फौज से था या मशीर हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो लोग हैं फौज के, उन्होंने लीक की है। तो मैं तुम्हें कहता हूं कि जाओ तहकीकात करो और रिपोर्ट मेरी टेबल पर होनी चाहिए, मुझे प्रेजेंट करो। अब आप अंदाजा करें कि ऐसी बातें जो हैं वो बैकएंड पर की जाती हैं। तो सोचें याह्या सिनवार इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो अपनी जिंदगी के बाद भी इन दोनों की लड़ाई करवाकर अब इतनी सूरत हाल खराब हो गई है कि आर्मी चीफ को इतना शदीद गुस्सा है कि हम जो रिपोर्ट नेतन्याहू ने अपने मकसद के लिए होती है, अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए होती है, चाहे जंग होती है चाहे तबाही होती है, वो लीक कर देता है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त पूरी तरह इसराइल की आवाम कह रही है जंग बंद करे, दुनिया कह रही है जंग बंद करे, ऊपर से एक दिन रह गया ट्रंप आने वाला है। लेकिन इस सारी सूरत हाल का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमने ये काम नहीं करना, हमने ये काम नहीं करना, हमने ये काम नहीं करना, हम लड़ाई करेंगे, फलाना करेंगे। और आर्मी चीफ को उसने कहा कि तू तैयार रहो, हमला होने वाला, फलाना होने वाला। इस सारे के सारे मामले को लेकर उस पर दबाव डाल रहे हैं। शाम के ऊपर भी हमला करवा दिया। नेतन्याहू ये चाह रहा है कि एक जंग लड़ी जाए और जंग हो। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि तकरीबन 24 घंटे रह गए हैं और दुनिया की तकदीर का फैसला होने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका की तकदीर का फैसला होगा तो पूरी दुनिया की तकदीर का फैसला होगा। आप देखें पाकिस्तान से लेकर इंडिया से लेकर मिडिल ईस्ट से लेकर पूरा वर्ल्ड इंतज़ार कर रहा है कि कब इनका मामला सामने आएगा और चीज़ें बदलेंगी। और इस सारी सूरत हाल का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामलात कितने ज़्यादा इजराइल के अंदर ख़राब हो रहे हैं कि हमले उन पर हो रहे हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है, तबाही के मामलात हैं। और इस सारी सूरत हाल के अंदर याह्या सिनवार की वजह से इतना खौफ और पैनिक है कि आप ये सोचें कि आपस की इनकी हो चुकी है लड़ाई। अब असल कहानी ये है कि इस वक्त दोनों इंतहा पर चले गए हैं, यानी नेतन्याहू और फौज के दरमियान पहली बड़ी लड़ाई थी। अब ऐसा लग रहा है कि आज जो यानी आप ये सोचें एक ड्रोन हमला होते होते रह गया। नेतन्याहू ने एक जगह पर जाना था तो वहां पर सिर्फ 20 मिनट पहले बताया गया कि आपने नहीं जाना, हमला होने वाला है, और 20 मिनट बाद नेतन्याहू नहीं गया तो वहां पर हमला हो गया। यानी इससे ये सूरत हाल पैदा होती है कि नेतन्याहू को एक बड़ा क्लियरली इनडायरेक्टली पैगाम दिया गया कि हमें पता हमला कहाँ वो कर रहे हैं। ये ऐसा मामला है कि अगर नेतन्याहू ना सुधरा तो हो सकता है किसी जगह नेतन्याहू को बुलाकर एक हमला खुद करवा दें या वाकई हिजबुल्लाह की जानिब से होना हो, उसमें इसको प्रेजेंट कर दे, कह दे जी ये तो हो गया था, हम क्या करें। क्योंकि देखिए एक दफ़ा उसकी खिड़की पर हमला हुआ है, एक दफ़ा आज हुआ है, बार बार ये चीज़ें नहीं होती। और 2 दफ़ा ही आर्मी चीफ भी मरते मरते बचा है। एक दफ़ा गुलानी ब्रिगेड पर जब हमला हुआ था, यानी उनकी मिलिट्री बेस पर जब ये सारे खाना खा रहे थे,
और एक दफ़ा गजा के अंदर 4-5 दिन पहले जब ये घर में मौजूद था और ये वहाँ से निकला ही है कि 15 मिनट बाद यानी हमास ने उस घर पर मिसाइल मारा है और पूरा घर उड़ा दिया और ये बच गया। तो दो लाइफलाइन उनको मिल चुकी है दोनों को। अब ऐसा क्या होगा कि एक दूसरे के खिलाफ कोई काम कर रहा है, रियल में हो रहा है, क्या मामला हो रहा है, जो भी सूरत हाल है, एक बात तय है कि 24 घंटे के बाद जो होने वाला है वो इनकी जिंदगियों पर भी असरअंदाज होगा, वर्ल्ड पर भी होगा, और हम सब देखेंगे कि दुनिया में क्या तहलका मचेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।